let us discuss a problem 1.11 of Irudop. ये simple but interesting problem है. It is useful for JEE and NEET. Advanced के levels ये थोड़ी easy है, but it is good for JEE as well as NEET. क्या दिया है इसमें कि two particles move in uniform gravitational field with an acceleration g. दो पार्टिकल जो कि g के इन्फ्लुएंस मूव करते हैं, यानी सिंपल प्रोजेक्टाइल ले, उनमें से एक को इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है से v1, दूसरे को दी जाती है v2, और दोनों ही हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन. क्वेश्चन क्या है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टाइल्स या पार्टिकल्स एट द मोमेंट, यानी उस समय जब when their velocity vectors are mutually perpendicular, जब उनकी वेलोसिटी वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तब तक उनमें सेपरेशन क्या हो गया. तो यहाँ देखते हैं, इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम और इसको दो तीन तरीके से किया सकता है. पहले एक सिंपल वेक्टर तरीके से देखें. किसी प्रोजेक्टाइल जब थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी हर समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है. u1 यहाँ है, तो t टाइम बाद अगर इसको इमेजिन करेंगे तो u1 अब भी मिलेगा हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल वेलोसिटी g रेट से बढ़ती रहती है, तो वर्टिकल पहले कुछ नहीं थी, यहाँ g रेट से बढ़ते बढ़ते t टाइम हो जाएगी gt. इसकी वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं लाइक दिस, u1 i कैप माइनस gt j कैप, ये मानते हुए कि हमारा ऊपर है y एक्सेस, राइट में है x एक्सेस. और सेम लॉजिक से सेकंड पार्ट जिसको मैंने u2 से फेंका हॉरिजॉन्टली, t टाइम बाद उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u2 ही रहेगी, वर्टिकल बढ़ के हो जाएगी gt. तो इसका वेलोसिटी वेक्टर ये लिखा सकता है, वर्टिकल टी टाइम बाद दोनों जीटी होगी नीचे, क्योंकि शुरू वर्टिकल किसी के पास कुछ नहीं थे. वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा जी रेट से बढ़ती रहती है, हॉरिजॉन्टल कुछ भी हो. अगर दो वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0. तो टी टाइम बाद दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा माइनस u1 u2 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दें. तो ये क्वेश्चन बन जाएगी टाइम की वैल्यू आ गई. तो ये वो टाइम मिल गया जब दोनों के वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. और इतने टाइम्स में, इस टाइम में ये हॉरिजॉन्टली हर सेकेंड u2 चलेगा ऐसे, तो t सेकेंड में हॉरिजॉन्टली कितना चलेगा, u2t, राइट. और दूसरा पार्टिकल हर सेकेंड में हॉरिजॉन्टली u1 चलेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. तो एवरी सेकेंड हॉरिजॉन्टली u1 जाएगा, u1 u1 u1. तो t सेकेंड में हॉरिजॉन्टली कितना दूर निकल जाएगा, ये u1t. और वर्टिकली दोनों बराबर गिरेंगे, क्योंकि वर्टिकली इनके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी. तो t टाइम में दोनों ही वर्टिकली हाफ gt स्क्वायर गिरेंगे, हाफ gt स्क्वायर. इनमें गैप का कारण जो होगा दैट विल बी ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. वर्टिकल दोनों बराबर नीचे आएंगे, तो गैप इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से होगा, और दैट गैप विल बी, इनके बीच की सेपरेशन कह दें उसे u1t प्लस u2t, यानी u1 प्लस u2 इंटू टी. और t हमें मिल चुका है ये. तो फाइनली जो आंसर पूछा गया दैट विल बी u1 प्लस u2 into root u1 u2 upon g. इसको फिर लिख देता हूँ, जो सेपरेशन चाहिए इनमें गैप चाहिए दैट विल बी u1 प्लस u2 into root u1 u2 by g. So this is the required answer, right. और ये नीट या जी मेंस पूछी जा सकती है. और भी इसको करने के तरीके हो सकते हैं, जैसे
टी टाइम बाद इनकी वेलोसिटी वेक्टर ड्रा करें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, u1 वर्टिकल हो जाएगा gt, तो हॉरिजॉन्टल इसके एंगल का tan हो गया gt अपॉन u1, इसको θ1 कह दें तो tan θ1 हो गया gt बाई u1। ऐसे दूसरे का हो जाएगा टी टाइम बाद इंक्लिनेशन θ2 है तो tan θ2 gt बाई u2। और चूँकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, तो θ1 प्लस θ2 90 होना चाहिए, तो tan θ1 प्लस θ2 90, तो θ2 हो जाएगा 90 माइनस θ1, तो ये cot θ1 बन जाना चाहिए। जब ये cot θ1 बन जाना चाहिए तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। दैट मीन्स gt अपॉन u1 इज सेम एज u2 अपॉन gt। यहाँ से क्लियर आ गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज u1 u2, तो टी हो गया रूट u1 u2 बाई जी। जब एक बार टाइम आ गया तो सेपरेशन निकालना इजी है। ये रियलाइज करते हो कि वर्टिकली दोनों बराबर गिरेंगे, क्योंकि जब वर्टिकल इक्वेशन लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यू कुछ है ही नहीं है, ए दोनों का जी है, तो टी टाइम में दोनों हाफ टी स्क्वायर गिरेंगे, तो गैप केवल हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वजह से होगा, राइट। यूरोदूप की एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, 7.26, इसका नंबर है 1.26, इट इज बेस्ड ऑन मोशन इन ए प्लेन, एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है किसी पार्टिकल का, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स एज फंक्शन ऑफ टाइम दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड या ट्रेवर्स बाय द पॉइंट ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम टाउ। कुछ टाइम में पार्टिकल कुल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट नोट करने लायक है। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। फिर बताना अगला कि एंगल बिटवीन पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। तो पार्टिकल चल रहा है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसकी एक्सेलरेशन, मान लो एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी ये है, तो दोनों में कितना एंगल है किसी समय किसी टाइम टी पर, राइट। और ये प्रॉब्लम भी नीट या जी के लायक, मेनली जी मेंस के लिए ज़्यादा यूजफुल है ये, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ ईजियर ऑन द ईजियर साइड, तो जी मेंस के लिए नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइटली टफर, तो नीट में इसके पूछे आने के चांसेस कम हो, बट इट इज़ गुड फॉर जी मेंस। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में आना चाहिए, जो भी किसी भी पाथ में अगर कर्व पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जैसे कोई पॉइंट ऐसे चल रहा है तो थोड़ी देर में अगर वो ये देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये पाथ की जो लेंथ आएगी दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। और एक पॉइंट हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर को इंटीग्रेट करें फिर उसका मैग्नीट्यूड लें तो वी गेट डिस्प्लेसमेंट। आई एम रिपीटिंग कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर का पहले इंटीग्रेशन कर लें टाइम के लिमिट में तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और अगर वेलोसिटी का पहले ही मैग्नीट्यूड ले यानी स्पीड का अगर टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट डिस्टेंस, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है उसमें डायरेक्शन का रोल नहीं, वो हर समय स्पीड के अकॉर्डिंग कवर होता है। If we integrate speed, we will get this length, actual length of the curve traced। और अगर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी वेक्टर का, तो पहले पार्टिकल यहाँ है बाद में, तो वेलोसिटी वेक्टर का इंटीग्रेशन हमें ये वाला वेक्टर देगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ, अगर स्ट्रेट पाथ है तो ऑब्वियसली दोनों सेम आएंगे। तो फिलहाल हमें चूंकि डिस्टेंस निकालना है, वी शुड कैलकुलेट स्पीड फर्स्ट। स्पीड कैसे निकालें, तो दोनों वेलोसिटी के जो कंपोनेंट आएंगे किसी समय पार्टिकल मान लो यहाँ कहीं चल रहा है ऐसे, जिसके दो कंपोनेंट हैं वेलोसिटी के, वी एक्स एंड वी वाई, दोनों को अलग अलग निकाल के उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्पीड आ जाएगी, दिस इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वी एक्स यानी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी, एक्स हमें जो दिया हुआ है यहाँ
ये साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी की डेरिवेटिव ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इससे वाई की डेरिवेटिव वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये है वाई, इसका डेरिवेटिव कर लें, आ जाएगा। दोनों के स्क्वायर करके एडरप कर लें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वंस तो स्पीड आ गई ए ओमेगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इस रिजल्ट का कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज ए कांस्टेंट हियर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड का इंटीग्रेशन करना चाहेंगे फ्रॉम दिस रिलेशन, जनरल रिलेशन, और उसी जगह ए ओमेगा डालेंगे, ओमेगा इज ए कांस्टेंट, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा केवल टी टी, इंटीग्रल डी टी, उसका इंटीग्रल ऑब्वियसली 0 टू टाउ लिमिट में टाउ आ जाएगा। तो डिस्टेंस हो गई ए ओमेगा इंटू टाउ, राइट। अब अगला क्वेश्चन इसमें था कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो जो वेलोसिटी वेक्टर तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, वी एक्स आई के वी वाई जे के दोनों निकल चुके हैं। फिर अब एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करें। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी डेरिवेटिव ए एक्स देगा, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डेरिवेटिव में वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा। ऐसा करेंगे तो ए एक्स हमारा ये आ जाएगा, ये हुआ इसका डेरिवेटिव, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव। अब दोनों वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लें, वी एक्स आई कैप, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, फिर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और ये हम दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बनेगा, वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई, वी एक्स ए एक्स, ये आपस में प्रोडक्ट, और वी वाई ए वाई। ऐसा करेंगे, सम अप करेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। बिकॉज साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ऐसा एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये एग्जैक्टली 0 है हर टाइम पर। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 है, जबकि इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कुछ न कुछ है हर समय, दैट मीन्स फिर इनके बीच का एंगल 90 है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है ना, वी इंटू ए इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वी एंड ए, तो थीटा हो जाएगा 90, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल हो गया 90। दिस इज द आंसर। इसमें ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा टफ था, जिसको आइडिया नहीं कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसे इस लेवल पे आइडिया होना चाहिए मोस्टली, राइट। दिस इज सिंपल।